लेने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा वो सोच रहे होंगे कि ऐसे तो धरना प्रदर्शन हजारों लाखों होते रहते हैं, 10 दिन 20 दिन 50 दिन बैठते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन मैं इस धरना के माध्यम से, और चूंकि इंटरनेशनल इशू है ये, तो निश्चित रूप से सरकार के गुप्तचर लोग इधर उधर जरूर बैठे होंगे, क्योंकि मेरा 40 वर्ष का जीवन, राजनीतिक जीवन रहा है। मैं 12 वर्ष तक MLC रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में विधायक, 3 बार की सरकारों में मंत्री बनने का मौका मिला है, दर्जा रहा है। तो हम जानते हैं कि सरकार की जो गुप्तचर एजेंसियां होती है वो एक एक पल की खबर रखती है। कल मेरे यहीं पर धरना स्थल पर ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सब इंस्पेक्टर थे, 1 घंटे तक वो मुझसे बात करते रहे और नोट करते रहे पूरा अपनी डायरी में। और मेरे से उन्होंने पूछा कि ये कहाँ कहाँ के लोग बैठे हैं। मैंने उनको कहा ये पूरा भारत बैठा है, अकेला बिहार मत समझना, अकेला उत्तर प्रदेश मत समझना, ये संपूर्ण भारत बैठा है और इनके साथ संपूर्ण पूरी दुनिया के लोगों की सहानुभूति है, उनका समर्थन है, उनका सहयोग है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि टेंट वेंट लगा है, इसका खर्चा कहाँ से आया है। तो मैंने कहा आप क्या भारत के बौद्धों को या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को इतना कमजोर समझते हैं कि हम लोग अपने शास्त्रा के लिए टेंट नहीं लगवा सकते, किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि ये खाना चल रहा है, ये सब कहाँ से व्यवस्था हो रही है। मैंने उनको कहा कि जो उपासक लोग हैं, जो बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं, वो सब राशन दे रहे हैं, दाल चावल चीनी पैसा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कब तक चल ये धरना प्रदर्शन चलेगा। मैंने कहा ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ये सवाल आपको अपने मालिकों से पूछना चाहिए। बोले फिर भी, तो मैंने कहा फिर भी का जवाब यह है कि जब तक बुद्ध विहार महाबोधि गैर बौद्धों से मुक्त नहीं हो जाता, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारी जानकारी में है पहले भी बहुत तेजी से ऐसा आंदोलन चला था, बहुत लोगों ने किया था, लेकिन वो तो फिर खत्म हो गया था, उसमें आगे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको कहा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, निश्चित रूप से पूछना ही चाहिए था। मैंने कहा जब हमारे पूज्य भिक्षुओं ने, धर्म गुरुओं ने इसको शुरू किया था और पूरी ताकत से वो लड़े थे, हमारी कमजोरी ये थी कि बुद्ध और अम्बेडकर के बेटे उस समय तक ज्यादा तैयार नहीं हुए थे। बुद्ध के बेटे, अशोक सम्राट के बेटे, अम्बेडकर के बेटे अगर बड़े पैमाने पर तैयार हो गए होते तो ये काम बहुत पहले ही इस देश की सरकारों को मानना पड़ता। आज बड़े पैमाने पर जागृति है, आज बड़े पैमाने पर चेतना है। हम तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के 30 राज्यों में चलाते हैं। हमारे साथियों का जब फोन आता है तो मैं बड़े यकीन के साथ आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहला वो यही पूछते हैं कि सर बौद्ध ज्ञान में जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसके लिए क्या निर्देश है। मैं कहता हूं तैयारी रखो, पूरी तन मन और धन तैयारी रखो। जैसे ही भिक्षु संघ का आदेश होगा, लामा जी का आदेश होगा, तो हजारों की संख्या में फिर हम उनको शक्ति बल का भी प्रदर्शन कराएंगे। अगर वो शक्ति देखना चाहते हैं, उन्होंने अपने मन में यही सोच रखा है कि भाई जो शक्ति दिखाओगे, ताकत दिखाओगे, जब भी बात मानी जाएगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब के बेटे ताकत दिखाने में भी अब कम नहीं पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है, सोचना है। कल में यहाँ के सज्जन थे, उन्होंने चाय पे मुझे बुलाया
मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से आता जाता रहता हूँ। ये रामपुर जो रोड है, इस पे जो अंबेडकर धर्मशाला का बोर्ड लगा रहता था, वो हमारी जमीन है। तो उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया और काफ़ी देर तक बात करते रहे। उन्होंने मुझसे कहा, सर इसके बारे में आपको पूरा मालूम है? मैंने करना पूरा मुझे नहीं है। बोले ये पहले जो सारी जमीन थी तो एक मटकी थी। उन्होंने जो मुझे बताया, एक मटकी जमीन थी और वो संत थे, और शायद उनका गिरी नाम था, ऐसा कुछ नाम बताया, वो मुझे पूरा याद नहीं सुना। तो वो संत ने ही इस महाबोधि विहार को संरक्षित किया। और चूंकि बुद्ध तो विष्णु के 9वें अवतार हैं, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, तो इसलिए फिर हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए वो बनाया गया। तो ये जो संपत्ति थी ये उन्हीं की थी, और बौद्ध जो दिया गया तो उन्हीं ने दिया। तो मैंने कहा चलो, उससे आगे की बात मैंने कहा आपको मालूम है? बोले नहीं, उससे आगे की आप बताओ। मैंने उससे आगे की बात यह है कि संपूर्ण मगध, संपूर्ण एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब अशोक सम्राट का था, बौद्धों का था, ये किसी का नहीं था। किसी का नहीं था। पुष्यमित्र शुंग ने गद्दारी करके अपने मालिक की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद छल कपट से ये छीन लिया, है ना, चोरी से, छल कपट से। तो आप जितना पीछे जाते जाओगे, जितना पीछे जाते जाओगे, मैंने उनको बताया, उतना ही आप बहुत गहरे गड्ढे में जाओगे। बहुत गहरे गड्ढे में आप चलते जाओगे। सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो की सभ्यता आप पढ़ोगे, तो आप अपने को कहीं पाओगे ही नहीं। अंत उसका ये होगा कि आप भारत के नागरिक ही नहीं है, डीएनए ही नहीं है। तो ये खोदा खादी बंद करो। और आपने कहा कि बुद्ध तो विष्णु के 9वें अवतार हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो मैंने कहा देखो, बुद्ध ने अपने रहते हुए, जब वो थे, जीवित थे, तभी उन्होंने इसका खंडन कर दिया था कि मैं किसी का कोई अवतार नहीं हूं। जैसे दुनिया में सारे मनुष्य पैदा हुए हैं अपने माता पिता से, वैसे ही मैं भी अपने माता पिता के संयोग से पैदा हुआ हूं। मैं कोई अवतार नहीं हूं। ठीक है, मैंने उनको बोला। दूसरा, अगर आप मानते ही हैं, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो फिर ये महाबोधि बुद्ध विहार में ही हिंदू बौद्ध क्यों? भारत में तो 5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। उन मंदिरों में भी बुद्ध की मूर्ति लगाई है और भिक्षुओं को भी पुजारी बनाइए। भाई एक ही मंदिर के लिए अवतार है वो। मंदिर तो 5 लाख से ज्यादा है, तो सारे मंदिरों में फिर आपको नहीं लगाना चाहिए बुद्ध की मूर्ति। और जो सिस्टम यहां लागू है कि पहले बुद्ध वंदना करेंगे, भिक्षु संघ वंदना करेगा, फिर पुरोहित आरती करेगा, शाम को फिर भिक्षु संघ वंदना करेगा, पुरोहित आरती करेगा। तो करो सारे मंदिरों में, पुरी में, जहां जितने भी मंदिर है सब में करो ये व्यवस्था। तो हम भी मान लेंगे कि भाई बड़े आप जस्टिस करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो वो मुझसे बोले, एमएलसी साहब, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की मांगे मान ली जाए। वैसी बात कर रहे, चाय पी रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने कहा देखो, अब लोकतंत्र है। अब क्या है? अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 2 बातें होती हैं। या तो शासक बात मानता है, जो शासक है, जो राजा है, या तो शासक बात मानता है और बात नहीं मानता है, तो फिर शासक नहीं रहता, शासक नहीं रहता। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ये कोई वो नियम नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। अब ऐसा कानून नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को सारी रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया। सारे राजा रानी पैदा होना बंद हो गए हैं।
तो जितना वो लेट करेंगे, मैंने कहा अगर आप उनके शुभ चिंतक है तो हमारी बात पहुंचा दीजिए, जितना जल्दी हो सके महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कर दीजिए। आप बहुत खुशी रहेंगे, आप फायदे में रहेंगे। जितना टाइम लगाएंगे उतनी ही आग गांव और मोहल्ले में पहुंचेगी, लगेगी, जलेगी, और जब संभालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ पा रहे कि बातें होती रही, बहुत सारी बातें होती रही। यानी आज आप देख रहे हैं ना, आप लोग मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। एक चल रहा है ना, मस्जिद में मंदिर चल रहा है ना। जिस दिन बुद्ध और अशोक सम्राट और डॉक्टर अंबेडकर की औलादें तैयार हो जाएंगी तो मंदिर में भी बुद्ध विहार ढूंढे जाएंगे। दुनिया के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप अशोक सम्राट ने बनाए थे। उनकी फाइलें निकाली जाएंगी और वो ढूंढे जाएंगे। अगर इन सब से बचना चाहते हो तो भिक्षु संघ की बात मान लो, एक महाबोधि बुद्ध विहार को सम्मान के साथ उन्हें दे दो, बहुत फायदे में रहोगे। गलत बोल दिया क्या मैं? गलत तो नहीं बोला ना? और ये मौका है जगने का। जितने दिन ये धरना प्रदर्शन चलेगा उतने ही हमारे सोए हुए लोग रोज ज्यादा से ज्यादा जागते जाएंगे। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में जागेंगे कि दोबारा से अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों साहब? तो मैं भिक्षु संघ का आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अपने को बिल्कुल भी अकेला मत समझिए। संपूर्ण भारतीय नहीं, दुनिया में जो बौद्ध रहते हैं सबकी नजर आपकी तरफ है, सब देख रहे हैं। जैसे कैमरा देखता रहता है ना, कैमरा बोलता नहीं लेकिन देखता सब है ना, ऐसे ही दुनिया के बौद्ध आपकी तरफ देख रहे हैं। भारत में जितने भी दसों हजार संगठन, अंबेडकर, फूले, साहू, संत कबीर, संत रविदास के नाम से जितने भी हजारों संगठन चलते हैं, छोटे बड़े, सब देख रहे हैं, सबकी नजर इधर लगी है। और नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बात को नहीं सुना तो कभी भी वो कूच कर सकते हैं, दिल्ली के लिए भी कर सकते हैं, बिहार के लिए भी कर सकते हैं, और बोध गया महाबोधि बिहार के लिए भी कर सकते हैं ना। तो आप लोग, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि यथासंभव जो भी हमसे बनेगा, तन से, मन से, धन से, हम कभी भी आपके आदेश को खाली नहीं जाने देंगे। हम आपके आदेश को कभी डिनाई नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।